नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है वो है मॉडल पेपर सेकंड और क्लास अपनी 8th होगी और इंग्लिश का ये सब्जेक्ट होगा। आपके मार्क्स होंगे वो 80 मार्क्स का होने वाला है। ये टाइम अपना होगा वो 2.5 घंटे या कहीं कि 2 घंटे 30 मिनट का होगा। कुछ आपके लिए जनरल इंस्ट्रक्शन होंगे। Write a row number. Write the row number on the question paper compulsory. row number लिखने compulsory हैं. All question compulsory. Write answer to each question to space provide with the question. जो आपके स्पेस दिया हुआ होगा वहाँ इनके उत्तर आपको देने। पार्ट ए में आपको इस प्रकार के प्रश्न दिखाई देंगे। सबसे पहले हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, इनमें से आपको करेक्ट आंसर चुनना है। प्रश्न क्या है? देयर इज यूनिवर्सिटी इन आवर टाउन। यूनिवर्सिटी ये शब्द पकड़ना है क्योंकि यहाँ आर्टिकल पूछा गया है। तो यूनिवर्सिटी में जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? यूनिवर्सिटी। क्या आया पहले? यू आया है। तो यू एक व्यंजन है और यू आया है तो व्यंजन से पहले हम क्या भरते हैं? ए भरते हैं। ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। द मैंग्यूज वाज मोर पावरफुल। ज़्यादा ताकतवर है। मैंग्यूज मतलब नेवला। किससे? कोबरा से। तो यहाँ क्या आएगा? देन। किससे ताकतवर है? कोबरा से। तो देन नॉलेज बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। नॉलेज कैसा होना चाहिए? ज्ञान कैसा होना चाहिए? प्रैक्टिकल और साइंटिफिक, वैज्ञानिक होना चाहिए। तो यहाँ क्या भरेंगे? शुड। नॉलेज कैसा होना चाहिए? प्रैक्टिकल और यानी वास्तविक और वैज्ञानिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द कंप्यूटर। ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, वो छांटने हैं अपन को। इनपुट बिल्कुल कंप्यूटर से संबंधित है। आउटपुट ये भी कंप्यूटर से संबंधित है और मेमोरी ये भी कंप्यूटर से संबंधित है। तो ये बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ अपन को इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। फ्लोविंग इज नॉट रिलेटेड, जो संबंधित नहीं है वो सिलेक्ट करना है। यूँ नहीं कि आपने प्रश्न पढ़ा, जैसे कंप्यूटर शब्द आप वर्ड है जो आपने पढ़ लिया तो इसको पढ़ते ही आपको इनपुट समझ में आ गया तो आपने ये पे लगा दिया, ए ऑप्शन पे लगा दिया, तो यहाँ गलत हो जाएगा। नोट रिलेटेड कह रहा है, नहीं संबंधित है। विच ऑफ द अंडरलाइन, जहाँ अंडरलाइन है लेटर हैज ए डिफरेंट साउंड। ये जो अंडरलाइन लगी हुई है ए के नीचे, जैसे स्नेक, टेबल, मेक, हार्ड, इसमें साउंड किसका अलग है? तो यहाँ हार्ड का अलग है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड पाथ, पाथ का मतलब होता है पथ, रास्ता। तो इसका अर्थ क्या होगा? वे मतलब भी रास्ता। स्टीफन हॉकिंग्स इज द वर्थी। इसाक न्यूटन किसके उत्तराधिकारी? स्टीफन हॉकिंग सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। स्टीफन हॉकिंग्स इज द वर्थी यानी योग्य उत्तराधिकारी थे इसाक न्यूटन के। पार्ट बी अपने परीक्षा में इस प्रकार से सामने होगा और पार्ट बी को हम कैसे हल करेंगे ये भी देख लेते हैं। कंप्लीट द ब्लैंक्स इन द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं, जैसे रोबर्स, रोबर्स का मतलब लुटेरे होते हैं, नाइट का मतलब रात होता है, ब्लैंकेट यानी कंबल होती हैं, इनसाइड मतलब अंदर की साइड। तो अब हम भरने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कौन सा वर्ड है सटीक बैठ रहा है ब्रैकेट में। द रोबर्स कैम टू, अंदर कौन आया? कैम टू नाउ द चाणक्य वाज डूइंग। रोबर्स अंदर ये देखने की कोशिश कर रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था कि चाणक्य क्या कर रहा है। दे डिसाइड टू मेक अवे एज मैनी blankets from his house as they could. It was a moon night.
रात, जो चांदनी रात थी, मून नाइट मतलब चांदनी रात, नाइट सो दे आर अफेयर्ड इन द मून लाइट, एवरीथिंग इनसाइड कुड बी सीन क्लियरली, अंदर की तरफ वो आसानी से देख सकें, क्लियरली मतलब सीन क्लियरली यानी साफ देख सकें। राइट द प्लूरल फॉर्म, ये जो वर्ड है अपने पास जैसे काऊ है, इसका प्लूरल आपको बनाना है। फ्लोविंग वर्ड, नीचे दिए हुए वर्ड हैं इनको प्लूरल में चेंज करना है। तो काऊ को किस में करेंगे, काउज, सिर्फ एस लगाना है। एनिमी, एनिमी ये जो शब्द है, वाई जो लास्ट में शब्द होता है, तो वाई को तो हम हटा देते हैं और वाई को हटाने के बाद IES ये आगे मीनिंग जोड़ देते हैं, तो ये एनिमीज बन गया, एनिमी का बन गया एनिमीज। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है राइट द मिसिंग लेटर, ये जो वर्ड दिया हुआ है इसमें मिसिंग है, जैसे ये बीच में खालिस्तान है, ये भी है रिक्स्थान है, ये यहाँ है, फ्लोविंग द वर्ड, अब इनको पूरा करना है। तो ये पेरेंट्स, PARENTS पेरेंट्स, एजुकेशन में यू गायब है और सी के बाद ए गायब है, तो एजुकेशन में ऐसे कर देंगे हम EDUCATION एजुकेशन। नेक्स्ट पर्सन अपना है वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल, हमें ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए। सो दैट, ताकि, सो दैट का मतलब होता है ताकि। वी कैन कीप ओवर लेस सेफ, ताकि हम सबको क्या कर सकें, सुरक्षित रख सकें। अरेंज द वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, ये जो सब आपको दिए हुए हैं इनको मीनिंगफुल बनाना है। अभी ये आगे पीछे हैं, क्रम से नहीं है, हिंदी में बोले तो क्रम से करना है, प्रॉपर ऑर्डर मतलब क्रम से करना है, ताकि ये मीनिंगफुल बन सके, यानी एक अर्थवाचक वाक्य बन सके, अर्थ निकले इसका। आई लाइक ट्रेवलिंग बाई बस, मैं बस द्वारा यात्रा करना पसंद करता हूँ। बुक माई आई लोस्ट हैव, तो इससे कुछ भी मीनिंगफुल नहीं बन रहा, तो हम बनाएंगे इसको आई हैव लोस्ट माई बुक, मैंने अपनी बुक खो दी या मेरी बुक खो गई। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट, ये जो शब्द दिए हुए जैसे मिडिल, राइट, राइट मतलब सही, या लेफ्ट राइट दो वो भी होती है, दायां और बायां, लेफ्ट यानी बायां, क्लोज यानी बंद, मिडिल यानी बीच में। अब हम इसमें सेट करेंगे जो अपने को खालिस्तान यानी रिक्त स्थान दिए हुए हैं। डू नॉट ओवरटेक, हमें अपना ओवरटेक नहीं करना चाहिए व्हीकल यानी वाहन, फ्रॉम द लेफ्ट साइड, कौन सी साइड, लेफ्ट साइड यानी बाईं साइड। वी शुड नॉट स्टैंड इन द मिडिल ऑफ द रोड, हमें रोड के बीच में स्टैंड, नोट स्टैंड यानी खड़ा नहीं होना चाहिए। पार्ट अपना थर्ड होगा और इसमें अपने को एक पैसेज दिया होगा, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर इसको पढ़कर देना है, तो केयरफुली पढ़ना है इसको। वन ऑफ द जर्मन वाज वेविंग बोटल अबोव हिज हेड, इट इज ए क्रिसमस डे, टमी वी हैव स्कैनेप वी हैव सोग्ड वी मीट यू यस बाय द टाइम दियर। इस प्रकार से आप इसको पढ़ लें और फिर अपने प्रश्नों की ओर चलें कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे हुए हैं। जैसे हाउ वाज वेविंग ए बोटल अबोव हिज हेड, तो सबसे पहले हमें इसको मिलान करना है, तो जो अपने ऊपर सेंटेंस में मिले अपन को वर्ड, उन्हीं वर्डों की ओर चलना है। तो पहला जो वेविंग ए बोटल यहाँ है, ये अपना पहला आंसर हो जाएगा। तो वन ऑफ द जर्मन वाज वेविंग ए बोटल अबोव हिज ही, विद रेफरेंस ऑफ द पैसेज व्हाट डे इट इज, व्हाट डे इट इज किसके लिए रेफरेंस हुआ, किसके लिए आया है शब्द, तो ये आया क्रिसमस डे के लिए। हु वाज फर्स्ट टू रेस्पॉन्स इन द इंग्लिश सोल्डर, किस प्रकार का रेस्पॉन्स था इंग्लिश सोल्डर का, तो इंग्लिश सोल्डर का रेफरेंस जो
रेस्पॉन्स था यानी उत्तर था एक प्रकार से। लिटिल प्राइवेट मेमोरीज वाज फर्स्ट टू रेस्पॉन्स इन द इंग्लिश शोल्डर। ये अपने को इसी में से बनाने हैं, पैराग्राफ में से ही। एज पर द पैसेज व्हाट वाज जर्मन सोल्डर हैव ए सेलिब्रेट क्रिसमस डे। द जर्मन सोल्डियर हैव स्नैप्ड एंड सुगेज सेलिब्रेट क्रिसमस। किसको मना रहे थे? क्रिसमस डे को। व्हाट वर सोल्डर मेकिंग इन द मिडिल ऑफ वार। तो द सोल्डर वर मेकिंग पीस इन द मिडिल वार। किसका प्रयास कर रहे थे? शांति स्थापित करने का, शांति बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे। राइट द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज फ्रॉम द फ्लोइंग वर्ड। जो वर्ड दिया हुआ है उसका अपोजिट करना है। जैसे वार का मतलब होता है युद्ध, तो अब हमें इसका उल्टा करना है, विपरीत शब्द यानी विलोम शब्द। पीस शांति, नाइट रात, डे का मतलब होता है दिन। रीड द पैसेज केयरफुली इन आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब ये पैसेज आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। हिज जोडी आर्म्स बिगन टू अची एंड ही वाज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन व्हेन ही वॉकड ऑफ द फोन फॉलोइड हिम एट वंस ही अलाउड टू द वॉल के लिटिल डिस्टेंस। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। फिर क्वेश्चन की ओर जाना है। वाई डिड द जोडी स्टॉप अगेन। तो ये यही दिया हुआ है, पहला ही वाक्य अपना इसका आंसर है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्हाट डिड द फाउंड टू व्हेन जोडी वॉल्कड ऑन। तो वॉल्कड ऑन, व्हेन वी वॉल्कड, फोन फॉलोड फ्रॉम वंस। ये अपना आंसर हो जाएगा सेकंड का। ये मैंने इसलिए खाली रखे हैं ताकि आप पैराग्राफ में से कैसे सेलेक्ट करें। ये प्रश्न बहुत सरल होते हैं, लेकिन अपने को ध्यान नहीं होने के कारण, कुछ बच्चों को ध्यान नहीं होता कि कहाँ से उत्तर सेलेक्ट करना है, तो उसको कैसे सेलेक्ट करें, इसलिए इसको खाली छोड़ा गया ताकि मैं बता सकूँ आपको। अब नेक्स्ट अपना प्रश्न है आइडेंटिफाई। हमें चिन्हित करना है। एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ए और बी, इसको वन वर्ड यानी एक शब्द में। तो नेचुरल एक्सिट पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? स्प्रिंग। ट्राई टू फाइंड समथिंग इन ए केयरलेस वे, फम्बलिड, क्योंकि अपने को एस दिया हुआ है इससे बनाना है, तो स्प्रिंग उसमें। और ये जो वन वर्ड के जो शब्द हैं वो अपने को इसी से पैराग्राफ से लेने। जैसे स्प्रिंग ये रहा, फम्बलिड ये रहा, इन्हीं में से लेने। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। व्हाट वाज फ्रेश एंड ग्रीन वाटर द नाइट्स रेन क्लियरिंग। वाज फ्रेश एंड ग्रीन वाटर द नाइट स्ने। विच सीजन इज रनिंग, हाउ डिड यू नाउ इट। तो समर सीजन इज रनिंग बिकॉज जोडी वाज वेंट विद द स्वीट। इस कौन सा सीजन चल रहा था? समर सीजन। समर यानी गर्मियों का मौसम। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स पेन। पेन का मतलब होता है दर्द। एच का मतलब भी होता है दर्द, जो कि अपने पैराग्राफ में लिखा हुआ है। रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन ब्लू। ये अपना अलग एक पैसेज आएगा, फिर से आपके सामने पैसेज होगा और पैसेज को आपको पढ़ना है। ये पैसेज किससे संबंधित है? पहले पैसेज का भाव समझ लें आप। जैसे योगा प्लेज ए विटाल रोल इन मीनिंग। गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए योगा हमारे जीवन में अति आवश्यक या अति महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कीप अस फिजिकली एंड मेंटली हेल्थी, और हम इससे क्या फिजिकली यानी शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहते हैं, यानी योग हमें तैयार करता है। इट प्रोविज्ड टू पॉजिटिव एटीट्यूड, और योग से हमें पॉजिटिव एटीट्यूड मिलता है। योगा कीप अस एनर्जेटिक एंड एंग्ली थ्राउट द डे, पूरे दिन हमें एनर्जिक यानी हमें
जो शक्ति महसूस होती है, टुडे, या कहें कि ताजगी और तरोताजगी महसूस होती है योग करने से। इसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये भाव समझ में आ गया कि योग का महत्व यहाँ बताया जाता है जा रहा है। इस अपने जो ये पैसेज है इसमें, व्हाट रोल डज योगा प्ले, पहला ही अपना उत्तर शुरू की लाइन में था। योगा प्लीज विटाल रोल ए मेंटेनिंग गुड हेल्थ, व्हाट आर द प्रोड्यूस ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो स्ट्रेस एंड टेंशन आर द प्रोड्यूस ऑफ मॉडर्न लाइफ। मॉडर्न लाइफ हमें क्या दे रहा है, हमें क्या उत्पाद है, मॉडर्न लाइफ के प्रोडक्ट मतलब क्या उत्पाद है। तो मॉडर्न लाइफ है वो इंसान को स्ट्रेस दे रही है और टेंशन दे रही है। व्हाट डज योगा एनर्जेट, योगा जनरेट, क्या जनरेट करता है योगा, एनर्जी यानी ऊर्जा, क्रिएटिविटी क्रियात्मकता, एंड सेल्फ डिसिप्लिन। योगा से आते हैं हमारे अंदर, यानी योगा क्या जनरेट करता है, शक्ति, क्रिएटिविटी और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन। आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड। ए फैटल डिजीज विद किल्स नॉर्मल बॉडी सेल, एक ऐसी डिजीज जो हमारी शरीर के अंदर की सेल है उनको मारती है, नॉर्मल सेल हैं उनको मार देती, किल्स मतलब मारती है। तो वो कौन सा रोग है, डिजीज मतलब रोग, कैंसर। कैंसर में जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं उनको मारा जाता है। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच अपोजिट, अपने पैसेज में से ही अपोजिट वर्ड अपने को लेना है, ओल्ड का और फैशनेड का। मॉडर्न, ओल्ड मतलब पुराना, मॉडर्न मतलब आधुनिक या नया। रीअरेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सेंटेंस सीक्वेंस। अब ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं इनको सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले, वंस ए हंटर स्प्रीड ए नेट इन ए फॉरेस्ट, एक क्या होता है, हंटर यानी शिकारी, स्प्रीड ए नेट इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में अपने वो जाल को बिछाते हैं। सम पिजन वर कैच इन द नेट, और सम जो कुछ पक्षी हैं वो नेट में फंस जाते हैं। सेकंड नंबर का कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। दे डिसाइड टू फ्लाई विद द नेट, कुछ उड़ने की कोशिश करते हैं। द पिजन फ्लू टू देयर फ्रेंड्स रैट, फिर पक्षियों का जो फ्रेंड है कौन, चूहा। द रैट कट द नेट, और चूहा जाल को काट देता है। पार्ट 4 होगा इमेजिन, आपको कल्पना करनी है। यूर सेल्फ टू कमलेश या कल्पना, अगर आप लड़के हो तो कमलेश, लड़की हो तो कल्पना। आप कल्पना करो कि आप कमलेश या कल्पना हो। लिव इन आदर्श नगर, कहाँ रहते हो, ये एड्रेस है, आदर्श नगर में रहते हो, जयपुर का। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड मोहित या मोनिका, अगर आपका फ्रेंड, आप लड़का हो तो मोहित है, लड़की हो तो मोनिका है। इन्विटिंग हिम, उसे इनवाइट करना है। अटेंड योर एल्डर सिस्टर मैरिज, अपनी एल्डर सिस्टर की मैरिज के लिए इनवाइट करना। यू मे यूज द फ्लोइंग पॉइंट, ये पॉइंट आप यूज कर सकते हो इसके लिए। तो इसी को करेंगे हम। सबसे पहले लेटर लिखते हैं तो कौन सा, क्या तरीका होना चाहिए अपना। सबसे पहले हम एड्रेस लिखेंगे सेंडर का, सेंडर मतलब भेजने वाला। हमारा एड्रेस क्या है, आदर्श नगर जयपुर है। तारीख, डेट जो होगी हमारी वो होगी एग्ज़ाम वाली, जो कि 21 मार्च को अपना पेपर होने वाला है। डियर मोहित या मोनिका, जो भी आप हो वही लिख दे। आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म, मैं खुश हूँ आपको इन्फॉर्म यानी सूचना देते हुए। यू दैट माई एल्डर सिस्टर मैरिज इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन संडे, 25 मार्च को होने वाली है मेरी बहन एल्डर सिस्टर की जो शादी है वो होने जा रही है। आई वांट दैट यू शुड एक्योम्पनी एंड गाइड, आप शामिल हो और मुझे गाइड करें।
me in this marriage ceremony. I invite you to attend this marriage with your family. Pay my regards to your parents. अपने पापा को देना है. Love to Jaya. Yours sincerely. कमलेश. आप लड़के हो तो कमलेश नाम लिखो, लड़की हो तो आप कल्पना लिखें. इस प्रकार से आप लेटर लिख सकते हैं. लेटर कैसे लिखें, लेटर लिखते समय कौन सी बातों का ध्यान रखें, अगर वो सीखना चाहते हैं तो इसके लिए अपना एक अलग से सेपरेट वीडियो डाला हुआ है, उसको देख सकते हैं. अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उस तरीके के जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है वो आप तक पहुंच सके. राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड ए पिकनिक. आपको एक पैराग्राफ लिखना है, शॉर्ट पैराग्राफ. वर्ड कितने होंगे? 100 वर्ड. किस पे लिखना है? पिकनिक पे. यू मे यूज़ द फ्लोइंग वर्ड. ये जो शब्द हैं इनको आप यूज कर सकते हो अपना पैराग्राफ लिखते समय. या आप ये भी लिख सकते हो, स्टोरी है ये लिख सकते हो. एन एलिफेंट वाली ये 70 से 80 वर्ड में लिखनी है. टेलर और हाथी की जो कहानी है उसको आप लिख सकते हैं. इनमें से एक लिखना है लेकिन आपको दोनों नहीं लिखने. और ये आपको दिलाएंगे 10 मार्क्स. तो 10 मार्क्स यानी 10 नंबर हम तैयार कर रहे हैं. हम पिकनिक वाला करेंगे. लास्ट मंथ पिछले महीने आई वेंट ऑन ए पिकनिक विद माई फ्रेंड. मैं अपने मित्रों के साथ एक पिकनिक पे गया. आई इंजॉयड इट मच. द वेदर वाज फाइन. इसे मैंने इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया. फुल स्टॉप लगाते रहें. देखो जैसे ही वाक्य आपका पूरा हो फुल स्टॉप का यूज करते हैं इंग्लिश में हम. द वेदर वाज फाइन. मौसम कैसा था? बहुत अच्छा था. माई फ्रेंड एंड आई डिसाइड टू गो ऑन ए पिकनिक ऑन बाइसिकल. वी कैरीड बिस्किट. हम अपने साथ क्या लेके गए? हम अपने साथ लेके गए बिस्किट एंड अदर फूड आइटम्स. द पिकनिक स्पॉट वाज द बैंक ऑफ द रिवर. और जो पिकनिक स्पॉट हमने चुना वो कौन सा चुना? नदी के किनारे का, बैंक ऑफ रिवर. वी रिच्ड दियर. हम वहाँ पहुँचे. वी हैड सम रेस्ट. हमने कुछ रेस्ट किया, आराम किया. व्हेन वी स्विम इन द रिवर. हम नदी में तैरे. इट इज क्वाइट इंजॉइंग देन. ये इंजॉइंग यानी आनंददायक था. वी हैड रिफ्रेशमेंट. हम क्या कर रहे थे? अपने आप को रिफ्रेश यानी महसूस कर रहे थे. देन वी प्लेड क्रिकेट. उसके बाद हम क्रिकेट खेले. फॉर सम टाइम कुछ समय. देन वी टुक सम रेस्ट. फिर हमने कुछ देर आराम किया. वी रिटर्नड होम. हम घर आ गए. इन द इवनिंग. शाम को घर आ गए. वी इंजॉयड द पिकनिक. इस प्रकार से अपना ये मॉडल पेपर कंप्लीट होता है. आप चाहते हो कि 3rd मॉडल पेपर भी करवाया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण सूचना के साथ. तब तक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खुद भी पढ़ें, मस्त रहें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ.